श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते है। ओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। निदरक बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सरनान, मनो मही मृदुलक्ष समान। जनु कठोर पनु धरे शरीर, सुखई धनुष विद्यावर वीरो। सब प्रसंग रघुपति सुनाय, बैठी मनु तनु धरि निठुराय। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दोष, मृदु मंजुल जनु बाग विभूष। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर। तई मैं पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। भरत प्राण प्रिय पावहि राज, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न जाऊँ बन ऐसे काज, प्रथम गने मोहि मूढ़ समाज। सेवहि आरंडु अलप तरु तागी, परिहरि अमृत लेउ विष मागी। तई न पाई अस समउ चुकाय, देख विचारी मातु मन माय। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरे बात पितई दुख बारी, होति प्रतीति न मोहि महतारी। राउ धीर गुण उदधि अगाध, भा मोहि ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राव, मोरि शपथ तोहि कहु सत भाव। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करि जान। जलई जोक जल वक्र गति, जदपि सलील समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। रहसि नारी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आन, हे तुन दूसर मैं कछु जान। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कह, तुम पितु मातु वचन रत एव। पितई बुझाए कहूँ बलि सोई, चौथे पन जई अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जई दीन, उचित नता सुनि डादर कीन। लागे कुमुख वचन शुभ कैसे, मगे गया दिक तीरथ जैसे। रामई मातु वचन सब भाई, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाय। गई मूर्छा रामई सुमरि, नृप फिर कर बटलीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी। अब निप अकनि राम पगुधारे धरि धीरज तब नयन उघार। सचिव संभारी राहु बैठार चरण परत निप राम निहारे। लिए स्नेह विकल उर लाय गए मनि मनऊ फनिक फिर पाय। रामय चितय रहो नर नाहु चला बिलोचन वारी प्रभाव। सो विवश कछु कह न पारा हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राहु मन माय जय रघुनाथ न कानन जाय। सुमिरि महेश कहि होरे विनती सुनऊ सदा शिव मोर। आशुतोष तुम अवधर दान आरति हरऊ दीन जनु पानि। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव। वचन मोर तजि रहे घर परिहरशील स्नेह सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी। अजसु होऊ जग सुजसु न साहू नरक परो बर सुरपुर जाओ। सब दुख दुसह सहावो मोय लोचन ओट राम जनि होय। असमन गुनई राहु नहीं बोला पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जान पुनि कछु कहि मातु अनुमान। देश काल अवसर अनुसार बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ डिठाय अनुचित क्षम जनील अधिकार। अति लघु बात लागी दुख पावा काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछी बात सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरितात। आय सुदेय हर्षिय कही पुल के प्रभु गात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आयसु पालि जन्म फल पाय बेगई हो रजाई। विदा मातु सन आवई मांगी चलियऊ बनई बहुरी पग लागी। अस गई राम गवनु तब कीना भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीच छुअत चढ़ी जनु सब तन बीच। सुनि भय विकल सकल नर नारी बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो कै सुनई धुनई सिरु सोय बड़ विषादु नहीं धीरज होय। मुख सुखाई लोचन श्रवई शोक न हृदय समाय। मनऊ करुण रस कटकई उतरी अवध बजाय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी। मिले माज विधि बात बेगार जय तय दे के कई गारी। यही पापिन बूझी का पर छाई भवन पर पावक धर। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा डारी सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभाग भई रघुवंश बेनु बन आग। पालव बैठी पेड़ एहि काटा सुख मऊ शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समान कारण कवन कुटिल पनु ठान। सत्य कहि कवि नारी स्वभाव सब विधि अगऊ अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गई जाय जाय न जाय नारी गति भाय। काहन पावक जार सक कान समुद्र समाय। कान करे अबला प्रबल
कई जग काल न खाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। कहा सुनाई विधि कहा सुनावा, कहा दिखाई चह कहा दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीन, वर विचारु नहीं कुमतहि दीन। जो हटि भयउ सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहचान, निपै दोष नहीं दे सयान। सिबिधरिचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रहे। कान मूद कर रद गई जीहा, एक कही ये बात अलीहा। सुकृत जाई अस कहत तुम्हार, राम भगत कहो प्राण पियार। चंदु चवैरु अनल कन, सुधा होई विषतुल। सपने कबई न करऊं कुछ, भरत राम प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। एक विधातहि दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन विषुजे। खरबरु नगर सोच सब गाँव, दुसह दाहु उर मिठा उछाव। विप्रवधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कह कई केरी। लगी देन सिख सील सराय, वचन बान सम लागई ताय। भरत न मोह प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। कहो राम पर सहज सने, कई अपराध आज बन देव। तव न केहो सवति रासु, भीति प्रतीति जान सब देशु। कौशल्या अब कहाँ बिगार, तुम जय लागी वज्रपुर पारा। सिय की पिय संग परिहरी, लखन की रही धाम। राजू की भूजग भरतपुर, निप के जिय बिनु राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। अस विचारी उर छाड़ऊ कोहि, शोक कलंक कोटि जन हो। भरतहि अवसि देहु जुबराजु, कानन कहा राम कर काज। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूख। गुर गए बसउ राम तज गे, रिपसन असवर दूसर ले। जो नहीं लगियों कहे हमारे, नहीं लागई कछु हाथ तुम्हार। जो परिहास कीनि कछु होय, तो कई प्रगट जनावउ सोय। राम सरिस सुत कानन जोग, कहा कही सुनि तुम कह लोग। उठऊ बेग सोई करऊ उपाय, जय विधि शोक कलंक नसाय। जय भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालय। हटि फेरु रामई जात, बन जनि बात दूसरी चालय। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिन। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समझी जो जिय भामनि। सखी न सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कानन दीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। उतुर न दे दुसह रूखी, मृगन चितव जनु बागिन भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। राजु करत यह देह बिगोय, कीन सियस जस करई न कोय।
ऐ विधि विल पई पुर नर नारी देहि कुचाले कोटिक गारी जरे विषम जर ले उसासा कौनि राम बिन जीवन आशा विपल वियोग प्रजा कुलान जनु जल चर गन सुखत पान अति विषाद बस लोग लोगाय गए मातु पहि राम गोसाई मुख प्रसन्न चित चोगुन जाऊ बेटा सोचु जनि राखे गाऊ नव गयंदु रघुवीर मन राजु अलान समान छूट जानि बन गौन सुने और आनंद अधिकान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित माऊ पद नायो माथा दीन आशीष लाई उरलीन भूषण बसन छावरी कीन बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जल पुलकित गात गोद राखी पुण्य हृदय लगाए शवत प्रेम रस पयद सुहाए प्रेम प्रमोदन कछु कही जाय रंक धनद पदवी जन पाई सादर सुंदर बदन निहारी बोली मधुर वचन महतार कहो तात जननी बलिहारी कवई लगन मुद मंगलकार सुकृतशील सुख सेव सुहाय जन्म लाभ कै अवधि अघाई जय चाहत नर नारी सब अतियारत ऐ भात जिमि चातक चातक तृषित वृष्टि शरद ऋतु साति सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार तात जाऊं बलि बेगी नहाओ जो मन भाव मधुर कछु खाओ पितु समीप तब जायो भैया भई बड़ी बार जाई बलि मैया मातु वचन सुनि अति अनुकूला जनु स्नेह सुर तरु के फूल सुख मकरंद भरे त्रियशूला निरखी राम मन भंवर न भूल धर्म धुरीन धर्म गति जान कहो मातु सन अति मृदु बानी पिता दीन मोहि कानन राज जय सब भांति मोर बड़ काज आय सुदेहि मुदित मन माता जय मुद मंगल कानन जाता जनि स्नेह बस डर पसि मोर आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे वर्ष चारि दश विपिन वसी करि पितु वचन प्रमाण आई पाई पुनि देखिए मनुजन कर सिमलान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी वचन विनीत मधुर रघुवर के सरसम लगे मातुर करके सहमि सूखि सुनि शीतल बान जिमि जवास पर पावस पान कही न जाए कछु हृदय विषादु मनो मृगी सुनि के हरिनाद नयन सजल तन थर थर कापी माँ जय खाई मीन जनु मापे धरि धीरज सुत बदन निहारी गद गद वचन कहती महतारी तात पितई तुम प्राण पियारे देखी मुदित नित्य चरित तुम्हारे राज देन कहूँ शुभ दिन सादा कहो जान बन कही अपराधा तात सुनाओ मोहिनी दान को दिन कर कुल भयो कृसान निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहु बुझाय सुनि प्रसंग रही मूक जिमि दशा वर्णि नहीं जाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जब राजा दशरथ के पास आते हैं तो उनकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। माता से पूछते हैं कि माता इनके दुख का कारण बताओ, तो कैकेयी सुना रही है कि आप ही इनके कष्ट दूर कर सकते हो।
कैकेयी बेधड़क बैठी कड़वी कड़वी बातें कह रही हैं, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष और वचन बहुत से तीर हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे सात समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सवाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के आभूषण थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, इसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेन की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांगते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही बात का दुख बहुत विशेष रूप से हो रहा है कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देख रहा हूँ। इस बात की पिताजी को इतना भारी दुख है, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता माता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसके कारण महाराज मुझसे कभी कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम मुझे सच सच बताओ। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कह गई टेढ़ा करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, लेकिन जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण नहीं पता। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन जाए यह तो संभव ही नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो तुम कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात को जिससे बुढ़ापे में उनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने उनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। कैकेयी के बुरे मुख में ये वचन ऐसे शोभ रहे हैं मानो मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को तो माता कैकेयी के सारे वचन अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहा और फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय के अनुसार विनती करी। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। चरणों में गिरकर वो प्रणाम कर रहे थे। स्नेह से विकल राजा ने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मनी फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को नहीं जाए। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवडरधानी हैं, मुँह मांगा वर दे डालने वाले हैं। आप मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में बसते हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं या स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्य के फल के कारण मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब तरह के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी को मेरी आंखों की ओर ना करें। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने
पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर विनयपूर्वक वचन बोले, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ तो यह डिठाई करता हूँ। इस अनुचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कर दीजिएगा। इस छोटी सी बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे पहले किसी ने नहीं बताया। आपको इस दिशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगकर आता हूँ, फिर प्रणाम करके वन को चलूँगा। इतना कहकर जब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए, राजा ने शोक के वश कोई उत्तर नहीं दिया। और यह बहुत ही अप्रिय बात सारे नगर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते बिच्छू का विष सारे सिर में चढ़ जाता हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए मानो दावानल यानी वन में आग लग गई हो। उसको देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं होता। सबके मुख सूखे जा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। शोक हृदय में समा नहीं पा रहा, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर पड़ी हो। सब मेल मिल गए थे, सारे संयोग ठीक हो गए थे। इतने में विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैके को गालियाँ दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझा, किसने छाये घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर बिना ही आंखों के देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे हमेशा प्राणों के समान प्यारे थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता की है। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, पर स्त्रियों की चाल कभी समझ नहीं आती। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर खुद स्वयं दुखों के पात्र बन गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर कुछ बोलते ही नहीं उदासीन भाव से रह जाते हैं। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत खिलाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई। सब किसी को सोच होगा, हृदय में दुस्सा जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उनके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगे। वे कहती हैं, तुम तो हमेशा कह करती ही कि श्री रामचंद्र जी के समान तो मुझको भरत जी भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा विश्व जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही बहुत प्रेम करती हो, आज किस अपराध से उनको वन भेज रही हो। तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम खराब कर दिया जिसने
तुमने सारे नगर पर बिजली गिरा दी। क्या सीता जी अपने पति श्री राम जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रहेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजड़ जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयों की आसक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका मत करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत जी के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी अगर मन नहीं मानता तो तुम राय से दूसरा वर यह ले लो कि श्री रामचंद्र जी घर छोड़कर गुरु के घर में रहें। जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी दिल लगी की हो तो उसे प्रकट में कहकर बता दो कि मैंने दिल लगी की है। राम जैसा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिट जाए, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात मत चलाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन और प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तो अपने हृदय में इस बात को विचार कर देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस बात पर जरा भी कान नहीं दिया। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे बेमुरम्मत हो रही है। ऐसे देखती मानो भूखी बागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद भुग्गी अभागिनी कहते हुए चल दी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने को कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा इतनी व्याकुल होगी कि मानो पानी के सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वह सोच और विषाद मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर, अपने को बंधन से छूटा हुआ जानकर उनके हृदय में आनंद बहुत बढ़ गया है। रकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगाया और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तनों से प्रेम रस यानी कि दूध बहने लगा। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो मैं आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, और जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे तात,
मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भाए कुछ मिठाई खा लो। भैया तो पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। माता तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सच्चा करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू मन को दुखी मत कर। रकुल में शेष श्री रामचंद्र जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गए, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा का फीन यानी मांजा खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिताजी को हमेशा प्राणों के समान प्यारे हो। तुम्हारे चित्रों को देखकर वे हमेशा प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कह रहे हैं। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन बन गया? श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सारी बात समझाकर कही। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप हो गई। उनकी दशा का वर्णन कभी किसी भी प्रकार नहीं कर सकता। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तेरे भरोसे ही रहूं मैं मेरे राघव प्यारे, तेरे भरोसे ही रहूं मैं मेरे राघव प्यारे, तेरे भरोसे तेरे भरोसे तेरे भरोसे ही रहूं मैं मेरे राघव प्यारे, तेरे भरोसे ही रहूं मैं मेरे राघव प्यारे, तेरे भरोसे तेरे भरोसे तेरे भरोसे ही रहूं मैं मेरे राघव प्यारे, तेरे भरोसे ही रहूं मैं मेरे राघव प्यारे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, वर्णि पवन सुत कीरति नीकी, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत सांभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की,
आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जान की हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की